हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th में ही एक्सरसाइज 7.2 सब्जेक्ट मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया आपको कि ABC एंड DBC आर टू आइसोलेस ट्रायंगल। ABC एंड DBC आर टू आइसोलेस ट्रायंगल, दो आइसोलेस ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस BC, एक ही बेस BC पर। सो दैट मैं आपको एंगल ABD ये वाला जो एंगल इक्वल टू एंगल ACD, यानी ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले गिवन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोलेस ट्रायंगल, दो आइसोलेस ट्रायंगल हैं सेम बेस BC पर, जिसमें AB इक्वल टू AC था आपका और BD इक्वल टू CD था। नहीं हां, BD इक्वल टू CD, ये आपको टू प्रूव करना आपको एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, ज्वाइन करा दिया इसमें AD को, AD आपका ज्वाइन प्रूफ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD हम लेके चले। एक तो ट्रायंगल हमने लिया ABD, एक लिया हमने ACD। तो देखिए आपको गिवन है पहले से AB इक्वल टू AC, डिटेल कर दिया हमने AB इक्वल टू AC, BD इक्वल टू CD, ये भी आपको गिवन है, ये आपने कर दिया BD इक्वल टू CD गिवन। AD इक्वल टू AD आपका कॉमन हो गया, तो यहां देखिए आपका ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AC, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट जो भी ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट, जो तीनों साइड ही साइड है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका ईच पार्ट इक्वल होता है बेटा। जब ईच पार्ट इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल AC, ये आपका इक्वल हो गया एंगल ABD इक्वल टू एंगल AC बाय CD, एंड ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। देखिए स्टूडेंट आगे करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया आपको कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल इन व्हिच AB इक्वल टू AC। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें AB इक्वल टू AC आपको गिवन है। साइड BA इस प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस किया गया 2D तक, सच दैट इस प्रकार कि AD इक्वल टू AB इक्वल टू AB इस टाइप से इसे प्रोड्यूस किया। सो दैट मैं आपको ट्रायंगल एंगल BCD इज 90 डिग्री, ये आपको शो करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या करेंगे आप इसमें गिवन दिया है आपको ट्रायंगल ABC इज एन आइसोलेस ट्रायंगल, ABC एक आइसोलेस ट्रायंगल है इन व्हिच AB इक्वल टू AC, जहां AB इक्वल टू AC है आपका। साइड BA प्रोड्यूस टू D, साइड BA को आपने प्रोड्यूस कर दिया D तक, सच दैट AD इक्वल टू AB। टू प्रूव में आपका एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, BCD जो एंगल है ये पूरा एंगल, ये पूरा ये आपको 90 डिग्री प्रूव करके देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या किया हमने इसमें ट्रायंगल ABC लेके चले ABC, या आपको मालूम है AB इक्वल टू AC, जब AB इक्वल टू AC है तो इनका अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, AB के अपोजिट पर 2 और AC के अपोजिट पर 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। इसी टाइप से लेके चले ट्रायंगल ACD या AC इक्वल टू AD। कैसे, क्योंकि देखो जब AB आपका AD के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, तो AC भी AD के इक्वल हो जाएगा, तो वहां से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 होगा। अब हम बात करें पूरे ट्रायंगल की, BCD पूरे ट्रायंगल की, तो इसमें क्या है आपका एंगल BCD DBC DBC यानी ये एंगल प्लस एंगल BCD यानी ये वाला है, और ट्रायंगल एंगल BDC ये है। तीनों एंगलों से कितना होगा 180 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हमेशा 180 होता है। अच्छा, DBC एंगल 1 के ऊपर है, देखो फिगर में BCD एंगल 2 है आपका, BDC जो BCD एंगल है वो 2 + 3 के इक्वल है, दो एंगल है उसके बना हुआ है, और BDC 4 के इक्वल है आपका। अब देखिए एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल था, तो वहां बन गया हमने 2 प्रोडक्ट बन गया। एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल था, तो 4 की हमें 3 प्रोडक्ट बन गया। 3 + 3 2 3 हो जाएगा, 2 + 2 2 2 हो जाएगा। इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 + 3 2 से 180 कर गया 90 टाइम्स। अब देखिए 2 + 3 ये है, 2 + 3 कितना एंगल जा रहा है BCD के बराबर, तो एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है इन व्हिच एंगल A 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री है, एंड AB इक्वल टू AC, और AB इक्वल टू AC है। फाइंड करना एंगल B एंड C। तो यहां गिवन क्या है आपका
जो गिवन दैट है इन ट्राइंगल बीएसी एंगल्स ए इक्वल टू 90 डिग्री, एक तो ये गिवन है। दूसरा आपको गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है उसमें दो चीज निकालनी है, एक तो एंगल बी हमें फाइंड करना है और एक हमें एंगल सी फाइंड। देखिए क्या करेंगे इसमें हम सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल बीएसी ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पहले से गिवन था ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल सी है, एंगल सी। ए सी का अपोजिट में एंगल कौन सा है आपका? एंगल बी है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल। अब देखिए इन ट्राइंगल एबीसी में अगर हम चलते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी या बीएसी क्या होगा आपका? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, इसी का हम लोग कर। तो एंगल ए आपको गिवन है 90 डिग्री पहले से, एंगल बी और एंगल सी गिवन है एंगल बी के इक्वल, इज इक्वल टू 180। टू एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2 से 90 कटेगा 45 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू आ गया आपका 90। फ्रॉम इक्वेशन 1 से चले तो एंगल सी आपका एंगल बी के इक्वल है। सो ये इंप्लाई करेगा एंगल सी इज इक्वल टू 90। एक तो आपका आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, सो एंगल सी इक्वल टू 90। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? शो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। आपको शो करना है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है? इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 हुआ था, 9 नंबर पड़ गया था, देख लेना। 7 है गिवन दैट क्या है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट इज, इसका अर्थ क्या होगा कि AB इक्वल टू आपको गिवन है BC इक्वल टू गिवन है आपको C। प्रूफ क्या करना है आपको प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ABC, तो यहां पर आपको गिवन है AB इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। अब आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल। अपोजिट AB के अपोजिट में क्या है? एंगल C। सो एंगल C AC BC के अपोजिट में क्या है आपका? ये भाई AB के अपोजिट में एंगल C था, BC के अपोजिट में एंगल B था। एंगल इक्वेशन नंबर 1, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स,
इसी टाइप से अगेन इन ट्राइंगल ABC, इस बार ले लिया BC इक्वल टू C, ये भी आपको गिवन है। तो BC के साइड में क्या है आपका, BC जो है BC का अपोजिट में एंगल A और CA के अपोजिट में एंगल B, इक्वेशन नंबर 2। और लैंग्वेज यही सेम बनी रहेगी आपकी, अपोजिट एंगल का प्रूव कर सकते हैं। अब इन ट्राइंगल ABC या फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहां से आपका आ जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए एक ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल AB A के ऊपर है, एंगल BB A के ऊपर है और एंगल CB एंगल A के ऊपर है, इक्वल टू 180। सो 3 एंगल A इक्वल टू 180। यहाँ से क्या होगा आपका 180 कट हो जाएगा 360 80 किलो टाइम्स, यानी 60 टाइम्स, तो A इक्वल टू 60। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60। हेंस यही आपको प्रूफ करना। ओके, आज के लिए बस इतना।